बच्चों ये जो फर्स्ट थियरी है चैप्टर 1 की, कूलम्स लॉ, ये पहली आईएमपी थियरी है, इसको लर्न कर देना बच्चों। ये थियरी में कूलम ने क्या बताया है? कूलम ने यहाँ पे बात की है, कोई भी दो चार्ज लोगे आप, कोई भी दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज लिए, इसकी वैल्यू है Q1, ये चार्ज की वैल्यू है Q1, ये चार्ज की वैल्यू है Q2। कोई भी दो चार्ज ले लिए, दोनों पॉजिटिव, तो ये चार्ज को धक्का मारेगा, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो बच्चों रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। ऊपर यहां पे आप देखोगे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव, दोनों ही लाइक चार्जेस, यहां पे सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो एक दूसरे के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। ये फोर्स ढूंढने का फॉर्मूला कूलम ने बताया है। अब मान लो दो नेगेटिव चार्ज लिए, इसकी वैल्यू है Q1, इसकी वैल्यू है Q2, तो दोनों नेगेटिव भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। लाइक चार्जेस, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। अब मान लो एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, तो अनलाइक चार्जेस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे, तो यहां पे अप्लाई होगा एट्रैक्टिव, यहां पे एट्रैक्टिव फोर्स, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स, लेकिन यहां पे होगा एट्रैक्टिव फोर्स। तो बच्चों एक चीज आप याद रखो, यहां पे एक चीज याद रखना कि फोर्स चाहे रिपल्सिव हो या तो एट्रैक्टिव हो, वो ढूंढने का फॉर्मूला कूलम ने दे दिया है। वो ढूंढने का फॉर्मूला जो है, फोर्स ढूंढने का फॉर्मूला, वो कूलम ने दे दिया है। तो ये है क्या? कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रपोर्शन में, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 के प्रपोर्शन में होता है। एंड वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है R, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको आप R बोलते हो, वो R के स्क्वायर के इनवर्स प्रपोर्शन में होता है। तो ये फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर। ये चीज बता दी कूलम ने। ये चीज जो आप यहां पे देख रहे हो वो किसने बताया है? कूलम ने बताया है बच्चों। तो याद रखना, यहां पे कूलम ने यहां पे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, उसका फॉर्मूला यहां पे डिफाइन किया है। ध्यान रखो, वो फॉर्मूला यहां पे डिफाइन किया है। तो दो सेम चार्ज, रिपल्सिव फोर्स, और दोनों अगर डिफरेंट अनलाइक चार्ज, तो एट्रैक्टिव फोर्स, ये यहां पे हमने देखा। और कूलम ने जो फॉर्मूला दिया है वो हमने देखा। अब बात क्या होगी, यहां पे कूलम ने जब ये प्रपोर्शन की साइन निकाली और कांस्टेंट रखा, तो बच्चों यहां पे कांस्टेंट के लिखा जाता है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो कांस्टेंट के आएगा, यहां पे कांस्टेंट के लिखा है, देख लो। तो हमें ये फॉर्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के क्या है? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब यहां पे k की वैल्यू वो मैं बता दूं, चलो k का नाम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। अब k की वैल्यू इन SI यूनिट, SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल, मीटर, न्यूटन, सेकेंड, वो सभी SI यूनिट है। इन SI यूनिट k इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इन SI यूनिट k की वैल्यू यहां पे होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लेकिन कभी कभी अगर CGS आ गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इन CGS में अगर पूछे तो k की वैल्यू होगी 1, k की वैल्यू होगी 1। याद रखना बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे k की वैल्यू होगी जो वो यहाँ पे आप CGS में अगर सेंटीमीटर में या तो डाइन में आपको बताए पूरा डेटा, तो आपको k की वैल्यू CGS में लेनी है तो वो 1 होगी। तो यहाँ k की वैल्यू जनरली तो यही यूज होती है, k की वैल्यू जनरली सभी सम्स में तो यही यूज होगी। लेकिन कभी कभी वो लोग जेई और नीट के अंदर पूरा डेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में देते हैं, तो k की वैल्यू आप 1 लोगे, वहां पे k की वैल्यू 1 लोगे। अब k जो है ना, k यहाँ पे k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे k, वो k का एक फॉर्मूला है 1/4πε0। ये k का फॉर्मूला है। यहाँ ऊपर 1 मीन्स कांस्टेंट, 1 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम। फ्री स्पेस जो होती है, या तो जिसको आप वैक्यूम बोलते हो, उसकी परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की। तो अब आप तुरंत बोलोगे सर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, k का जो फॉर्मूला है उसमें 1 4 पाई ये सभी की वैल्यू तो मालूम है। एप्सिलॉन नॉट जिसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। तो वैक्यूम में परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर परमिटिविटी चीज क्या है, परमिटिविटी चीज क्या है, तो याद रखना परमिटिविटी का मीनिंग कोई भी मीडियम की अपनी कुछ एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने की। कोई भी मीडियम होगा उसकी कुछ एबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? मान लो यहां पे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। तो वैक्यूम में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव जो है ना उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और जो नेगेटिव है उसके अंदर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव में से निकलता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, और नेगेटिव के अंदर जाता है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये निकल के कहाँ जाएगा, ये दोनों के बीच में जो वैक्यूम है
वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस, उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करने की, ये वैक्यूम मीन्स मीडियम, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, वैक्यूम, तो उसकी जो एबिलिटी होगी, वैक्यूम की एबिलिटी इसको पास करने की, किसको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पास करने की जो एबिलिटी होगी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो होगा क्या बच्चों, मान लो ये दोनों चार्ज के बीच में अभी वैक्यूम है, तो वैक्यूम की ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने की एबिलिटी अलग है। लेकिन ये दोनों के बीच में अगर आपने पानी भर दिया, दोनों के बीच में, दोनों चार्ज जो है उसके बीच में मान लो पानी भर दिया, इस तरह से दोनों चार्ज के बीच में मानो पानी, यहाँ पे पानी भर दिया है, तो पानी जो मीडियम चेंज हो गया, पानी क्या है, पानी मीडियम चेंज हो गया, तो अब मीडियम चेंज हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, जितना वो वैक्यूम में से पास हो रहा था, सेम पानी में से उसकी पास होने की एबिलिटी चेंज हो जाएगी। मान लो एक जगह से दौड़ के आपको दूसरी जगह जाना है, तो बीच में पूरा फ्री स्पेस है मान लो, तो आप एक जगह से दौड़ के दूसरी जगह जाओगे, स्पीड में पहुंच जाओगे। लेकिन मान लो यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है और आपको दौड़ के यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपकी एबिलिटी वही होगी क्या, नहीं, कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि पानी के स्विमिंग पूल में दौड़ना और फ्री स्पेस में दौड़ना, वो दोनों में एबिलिटी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही दो चार्ज को, अगर कोई भी दो चार्ज को आपने वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में, तो यहाँ पे के का जो फॉर्मूला है उसमें जो एप्सिलॉन नॉट लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट, वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये लिख दोगे, फिर 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू लिख दोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9। इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आंसर आएगा। 1, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये लिख दोगे तो के का आंसर आ जाएगा ये ही। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर अगर के चेंज हो गया, मान लो के चेंज हो गया, जब मीडियम मैंने चेंज कर दिया है, मान लो ये है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में मैंने केरोसिन भर दिया है, ये दोनों को केरोसिन के अंदर डुबो दिया है मान लो। तो अब ये दोनों के बीच का फोर्स चाहिए। अब ये दोनों के बीच का जो फोर्स चाहिए, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन उसमें जो के होगा वो के होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मुझे यहाँ पे केरोसिन का एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, केरोसिन की परमिटिविटी, केरोसिन की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन होगा वो केरोसिन का लिखना पड़ेगा, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स मिलेगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर दो चार्ज के बीच में मिलने वाला फोर्स, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। क्या है ये एप्सिलॉन जो यहां पे दिख रहा है, वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद रखना, जब मीडियम हम लेंगे, दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम लेंगे, तो मीडियम का एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। केरोसिन भरा है, अभी केरोसिन भरा है, केरोसिन का एप्सिलॉन अलग, पानी भर दिया दोनों चार्ज में, दोनों चार्ज को पानी में डुबो दिया तो पानी का एप्सिलॉन अलग, दोनों चार्ज के बीच में ग्लास की प्लेट है तो ग्लास का एप्सिलॉन अलग,
अगर ये दोनों चार्ज उसके बीच में जो भी मीडियम है उसका एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन तो चेंज होता रहेगा, मीडियम चेंज होगा, एप्सिलॉन चेंज होगा, के की वैल्यू चेंज, के की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम चेंज, एप्सिलॉन चेंज, के की वैल्यू चेंज, और के चेंज तो आपको मालूम है फोर्स चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे वैक्यूम का एप्सिलॉन याद रखना है। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में नहीं देंगे, ये याद रखनी है। लेकिन बाकी सभी मीडियम का एप्सिलॉन, सभी मीडियम की परमिटिविटी, उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में वो लोग देंगे। तो अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा सम दे रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो दो चार्ज है Q1, दो चार्ज है यहां पे। Q1 जो है वो है 6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। Q2 जो है वो है 7 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और R जो है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको R बोलते हो वो 0.01 मीटर है, 0.01 मीटर। और ये सभी जो चार्ज है वो फ्री स्पेस में रखे हैं, इन फ्री स्पेस में ये पूरा हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपको ढूंढना है, ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ढूंढना है। और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी फ्री स्पेस की बात हो, के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लेनी है। तो यहां पे F का जो फॉर्मूला आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K है ना, K वो 9 इंटू 10⁻9 लेना है। Q1 है ना, Q1 वो 6 इंटू 10⁻11 लेना है। और जो Q2 है वो लेना है आपको 7 इंटू 10⁻9, और इसके नीचे R स्क्वायर मीन 0.01 का स्क्वायर। ये करके आपको पूरा सम यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों के बीच में मिलने वाला फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, मान लो यहाँ पे +6 या -7 होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये जो आंसर मिलता उतना एट्रैक्टिव फोर्स, दोनों सेम चार्ज, रिपल्सिव फोर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको अगर वो लोग ने पूछा कि ये एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो भाई यहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स होगा, और वो फोर्स की वैल्यू यहां से आप ढूंढ पाओगे। चलो ये ढूंढ के मुझे बताओ बच्चों। हाँ, इसका आंसर 378 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मिलेगा। चलो अब मैं दूसरा एक सम देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। मैं दो यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 यहां पे फिर से फ्री स्पेस की बात होगी। इन फ्री स्पेस Q1 -5.2 इंटू 10⁻³ कूलम, एंड Q2 यहां पे हो जाएगा -6 इंटू 10⁻² कूलम, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज R इक्वल्स टू 0.5 मीटर। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। यहां पे ये दोनों के बीच का फोर्स ढूंढना है, और फ्री स्पेस वर्ड यूज किया है, फ्री स्पेस। तो यहां पे
के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू हो जाएगी। फ्री स्पेस का मीनिंग के इतना लेना है। अब आप मुझे यहाँ पे एफ ढूंढ के बताओ। एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू है, Q1 की भी है, Q2 की भी है, आर भी है। सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और आपको पूरा सम यहाँ पे ये गिनना होगा। ये हो गया इसका आंसर। और यहां पे मैं जो दूसरा सम देने जा रहा हूं वो सम में एग्जाम्पल 3, वो सम में क्या दिया हुआ है देखो बच्चों। नंबर 3 में दिया हुआ है दो चार्ज मीडियम में रखे हैं। कोई मीडियम में दो चार्ज Q1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, Q2 इक्वल्स टू
7.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों चार्ज कोई मीडियम में रखे हैं। कितने दूर? 1 मीटर जितने दूर रखे हैं। दोनों चार्ज कोई मीडियम में एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, और ये दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन है। इतना रिपल्सिव फोर्स है। तो वो मीडियम का एप्सिलॉन क्या होगा, वो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। पूछा है वो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई इसको आप क्या बोलते हो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको ढूंढना है यहाँ पे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे ले जाओगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या होगा, चलो ढूंढ के मुझे बताओ। मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी बताओ।
देखो ये आंसर आएगा सोल्व करने पे,